हेलो एवरीवन। तो जम्मू में आज हमारा एक और नया दिन है और आज है संडे और हम जाने वाले हैं अमर महल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी जम्मू का, जो कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। सो दर्शकों, आर यू गाइज एक्साइटेड टू सी जम्मू सिटी, जिसको विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर भी कहा जाता है, जो कि नॉर्दर्न इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी है। Friends, talking about the Dogra dynasty, well, Jammu was once the capital of this Dogra dynasty and it became part of the domain of the Maharaja Ranjit Singh in the 19th century. अच्छा ऐसे बाय कर दो। So friends, we have reached this beautiful palace called Amar Mahal Palace, which is in Jammu and Kashmir, okay? And this palace was built by Maharaja Amar Singh, a Dogra king, and the palace was built in the year 19th century by a French architect. So that's why, you know, it has a lot of French and European touch to it. दर्शकों, बात की जाइए जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास की, उनके कल्चर की, उनके हेरिटेज की, तो अपने में ही बहुत ही ज़्यादा रिच है। और इसी रिच कल्चरल हेरिटेज को आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसकी कुछ झलकियाँ देखना चाहते हैं, तो आई इंसिस्ट दैट यू मस्ट विजिट दिस पैलेस वंस। आपको इस महल में दर्शकों बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट्यूम्स लगाए हैं जो कि डोगरास की, जम्मू एंड कश्मीर की ट्रेडिशनल वेयर है। जैसा कि आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पे रॉयल फैमिलीज़ की पोर्ट्रेट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और रॉयल फैमिली की जो भी इतिहास रहा है, उनके अचीवमेंट्स रही हैं, वो ब्यूटीफुल तरीके से इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले करा है। और जैसे आप बढ़ते हैं आगे, उनकी तस्वीरों से उनकी अचीवमेंट्स, उनके बारे में जब आप पढ़ते हैं, तो आप इन रॉयल फैमिलीज़ को और भी बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। दर्शकों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी इस जर्नी में और म्यूज़ियम को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, रॉयल फैमिलीज़ के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा जान रहे हैं, आई एम गेटिंग गूज़ बम्स एंड आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। दर्शकों, यहाँ पर एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जहाँ पे 25,000 से भी ज़्यादा हिस्टोरिक बुक्स है। इज़न्ट दैट जस्ट सो अमेजिंग एंड एक्साइटिंग। बिल्डिंग के आर्किटेक्ट की बात की जाए दर्शकों, तो बहुत ही यूरोपियन स्टाइल है। और ये जो रोप आप देख रहे हैं एक्चुअली में लिफ्ट है, जो कि पैलेस के अंदर लगाई गई हैं। और ये जो दीवार पे आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पेंटिंग्स जो हैं दे आर ऑल द वे फ्रॉम जापान। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको दिखेगा कि यहाँ पर रॉयल फैमिली के पोर्ट्रेट्स हैं, पेंटिंग्स हैं, और एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसने भी महारानी की ये जो पेंटिंग बनाई है ऊपर, बहुत ही अच्छा काम किया है, बिकॉज़ जिस चित्रकार ने भी पेंटिंग के थ्रू महारानी जी का वो मोमेंट्स को कैप्चर किया है वर्शिप करते हुए, सीरियसली ऐसा देख के लगता है कि वो पेंटिंग्स में उनकी रूह को भी उन्होंने उतारा है। ये जो हेरिटेज वॉक हम इस अमर महल में ले रहे हैं दर्शकों, ये अपने में ही एक रूहानियत सा सफ़र है, जिसको मैं शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊँगी। मूविंग ऑन, यहाँ पे हमें अंकल बता रहे हैं कि ये जो आप बिस्तर देख रहे हैं दर्शकों स्क्रीन पे, ये रानी का बिस्तर हुआ करता था, जिसके पैर सिल्वर के हैं। और इसी बिस्तर के पीछे रानी साहिबा की फ़ोटो है, जिससे ये मालूम पड़ता है दर्शकों दैट कि रानी साहिबा को शिकार का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि आप किसी भी सिटी पे रहें, आप ट्राई कीजिएगा कि आप म्यूज़ियम्स या कोई भी हिस्टोरिकल साइट्स पे ज़रूर जाइए। अगर से आपके बच्चे हों तो प्लीज़ आप उनको लेके जाइए, बिकॉज़ फर्स्ट ऑफ़ ऑल इट इज़ वेरी वेरी एजुकेशनल, सेकेंड इट्स वेरी वेरी इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग। हमें अंकल बता रहे हैं कि ये राजा साहब और रानी सा यहाँ पर बैठ के टी लेती थी। और ये जो इनका टी सेट है, ये पूरा चांदी का बना हुआ है, एंड आई थिंक उसमें कुछ गोल्ड का भी काम है। एंड यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। इट हैज़ ब्यूटीफुल फ्रेंच डोर, और फ्रेंच डोर्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक आई लव फ्रेंच डोर्स। और यहाँ का व्यू, ओ माय गॉड। हाँ जी, हमारे हरी सिंह भी एक ही थे। हमने चलाया भी नहीं ये चीज़, जहाँ HMD का ये डॉगी वाला, ये कंपनी का लोगो है। कंपनी तो ये चल जाएगी, वो नहीं चलेगा। और ये सुनते होंगे ना।
दर्शकों मैं ये बता दूं कि इस म्यूज़ियम में दिग्गज पेंटर्स की पेंटिंग भी डिस्प्ले करी है, जिनमें से कुछ का नाम है एम एफ हुसैन, जे स्वामीनाथन, जी आर संतोष, विकास बैटर्जी और बहुत से ऐसे पेंटर्स के काम यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले पे रखे हैं। देन डू विज़िट एंड डू चेक देयर पेंटिंग्स एज वेल। गाइस इसमें काफ़ी सारे फर्नीचर्स और काफ़ी सारी चीज़ें इंग्लैंड, अब्रॉड, इटली, स्वीडन से भी आई गई हैं। This little music box caught my attention. Guys, this place was once a king's residence where we are standing, so it's like pretty amazing. यहाँ पे रॉयल ड्रेसेस को डिस्प्ले पे इन्होंने रखा हुआ है गाइस। गौर से देखेंगे तो आप ये मानेंगे मेरे साथ कि हमारे जो इंडियन डिज़ाइनर्स है, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच है और बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड डिज़ाइनर्स उस ज़माने से हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये उस ज़माने का क्या है, ये रेडियो है। सब रेडियो, ये फोटो लेने के लिए वीडियो कैमरा लेंस है इसके साथ। यहाँ पे जो इन्होंने एंटीक्स को, उस ज़माने के एंटीक्स को बहुत अच्छे से रखा हुआ है। इट्स रियली इनक्रेडिबल गाइस। और ये आप जब ऊपर जाते हैं, हालांकि यहाँ पे आगे जाना अलाउड नहीं था, मैं दूर से विंडो पे खड़े होकर वीडियो बना रही थी। मूविंग ऑन गाइस, इस म्यूज़ियम में जब आप आते हो तो इस म्यूज़ियम में बहुत सारी पेंटिंग्स है, आर्टिफैक्ट्स है और नेसेसरी आर्टिकल्स है रिलेटेड टू जम्मूज़ हिस्ट्री, जो कि आप जब आएँ तो पढ़े तो आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगी। आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ऑल्सो द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस म्यूज़ियम इज़ द गोल्डन थ्रोन ऑफ जम्मू एंड इट इज़ सेट टू बी मेड ऑफ 120 kgs of pure gold. Isn't that just so amazing? Beside that guys, it comprises of a library with 25,000 historic books, a vast collection of art, and heritage walks are also organized here to give the visitors a detailed tour of the place cum museum. Friends, after the Queen died in 1967, her son and his wife converted the palace into the museum in 1975. The then Prime Minister Indira Gandhi inaugurated it, and all this was done to preserve the Jammu's district rich past. This beautiful palace is a wonderful setting for photographs guys. The entry fees is 5 for children, 10 for adults, 50 for foreigners. And if you want to take pictures inside the museum or record a video, then you have to pay a little extra. If you are an architect lover like us guys, then you will definitely going to enjoy visiting this palace. So friends, if you've enjoyed watching our video as much as we enjoyed visiting this beautiful palace, then don't forget to like, share and subscribe to our channel 2 in Billions.